मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु नानक देव जी महाराज की पावन शब्द है। महला पहला, पहला प्यार लगा धमतुत। इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है, इस धरती पे उसका आगमन होता है बच्चे के रूप में। उसे दुनिया संसार की कोई सोच ही नहीं होती। कौन मेरी माई, कौन मेरा बाप, कौन पैसा, कौन कोठे मंडप माड़ियाँ, कौन जमीन, कुछ नहीं पता होता। उसको सिर्फ और सिर्फ दूध का पता होता है। दूध से स्नेह होता है बस। माँ के स्तन या थन से जो दूध आता है उसी से स्नेह होता है उसका। जब भी वो उसकी इच्छा होती है, रोता है वो सिर्फ दूध के लिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहला प्यार इंसान का माँ के दूध के साथ होता है। पहला प्यार लगा धन दूध। फिर दूजे माई बाप की सुध। सेकंड स्टेज होती जब उसको पता चलता है कि ये मेरी माँ है। माँ की हाथों की पहचान, बाहों की पहचान, उसकी गोदी की पहचान हो जाती है। जबकि आंखों से नहीं वो पहचान सकता। अपने उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो अंदर है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो उसे बता देती है कि ये माँ के हाथ हैं, ये माँ की बाहें हैं, ये माँ की गोद है। चाहे देखने में नहीं वो उसको अभी पहचान पाएगा, ऐसे ही उसको अपने पिता का एहसास होता है। और ये एहसास इतना गहरा हो जाता है कि जब पिता भी कुछ कदम दूर होता है उससे, पर बच्चे को पता चल जाता है कि मेरा बापू, मेरा पिता, मेरे फादर, मेरा डैड आ रहा है। तो ये सेकंड स्टेज है। दूजा माई बाप की सुध। तीजा भैया भाभी बेब। थर्ड हिज ब्रदर, सिस्टर इन लॉज एंड सिस्टर्स। थर्ड स्टेज में सभी इन लोगों की जो उनके नज़दीकी होते हैं ना बच्चे के, उनसे लगाव होना शुरू हो जाता है। अपनी बुआ से, अपनी नानी से, अपने नाने से, दादी से, दादी के साथ, दादे के साथ, मामी के साथ। उसे पता चलता है ये रिलेशंस हैं। उसकी इमोशंस जो होती हैं उससे वो अटैच होनी शुरू हो जाती है कि ये मेरे अपने हैं। उनसे लगाव। तीजा भैया भाभी बेब। चौथा प्यार उपन्नी खेल। फिर वो खेलने के साथ, खेलने में उसको चौथी स्टेज होती है कि उसको खेलने में आनंद आना शुरू हो जाता है। और वो खेलने में इतना मगन होता है कि उसे ये भी नहीं कभी कभी याद रहता कि मेरे भाई बहन कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है। मतलब इतनी डेप्थ, इतनी गहरा आनंद होता है खेल में। खेल से लगाओ, ये चौथी स्टेज है। चौथा प्यार उपन्नी खेल। पंचवा खान पीन की तात। कहते जब फिफ्थ स्टेज में पहुंचते हैं तो खेलने के साथ साथ उसे अब खाना खाने में भी आनंद आने लगता है। मैंने ये खाना है, मैंने वो नहीं खाना, मुझे ये ला के दो, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए खाने के लिए। तो खेलने के साथ साथ फिर खान पीन की जो वस्तुएं हैं, फूड, ड्रिंक्स, उनसे लगा होता है। चिप्स,
कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स में स्वाद आना। ये कौन सी स्टेज है? 5th। जब और 4th और 5th को पार करता है, खेलने का आनंद, खाने पीने का आनंद, ये नहीं होता कि ये स्टेज दोनों अब खत्म हो जाएंगी, वो तो रहेंगी। आगे स्टेज एडिशन होती चली जाती है, खत्म नहीं होती। खेलने का आनंद अब भी है, खाने पीने की का आनंद अब भी है, पर उसमें एडिशन क्या हुई है? 6th स्टेज में आके काम की। उसे ऑपोजिट सेक्स में, यदि वो लड़का लड़की के साथ बातें करना, तो लड़की तो लड़के के साथ बात करने में आनंद आना, तो छेड़छाड़ी करनी, ये सब जिसको हम प्यार कह सकते हैं स्टेज में, ऑपोजिट सेक्स का प्यार, ये शुरू होता है 6th स्टेज में आके। मतलब ये अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने इसको 6th स्टेज में रखा है कि 6वें स्टेज में इसकी एडिशन होगी, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। तो 6वें काम न पूछे जात। 7वें संज किया करवास। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? तो 6 देखो, खेलने का आनंद हुआ, खान पीन का आनंद हुआ, काम वासना का आनंद हुआ। अगली एडिशन होगी घर बनाना, कोठी बनानी, महल बनाना, गाड़ी लेना। ये 7वें संज किया करवास कि मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, है ना, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बहुत अच्छा मकान हो, महल हो। तो ये किस स्टेज में? और जो सब कुछ जब बन जाता है, खेलना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, काम भी हो गया, और महल भी बन गए, गाड़ी भी हो गई, तो अब क्या होता है कि उसका शरीर ढलना शुरू हो जाता है। अब ढलने की स्टेज में पहुंच जाता है वो। 8वें क्रोध हुआ तन नाश। अब क्रोध का जन्म होता है शरीर में, और वो क्रोध इस तन को नाश करने लगता है, क्योंकि नेचर है, उसने शरीर बनाया, तो नेचर शरीर को खत्म भी तो करेगी ना। तो कैसे खत्म करेगी? क्रोध के साथ। तो क्रोध उत्पन्न होता है। 8वीं स्टेज में आके क्रोध की एडिशन हो जाती है, जिससे बॉडी जो है खुरने लगती है, शरीर खुरने लगता है। नाम है तौले उबेसा। नाम है तौले उबेसा। तो 9th स्टेज है जब अब शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर ढलता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये 9th स्टेज की एडिशन है। तो 8 जो पहले बताई वो तो रहेंगी, ये 9th उसमें अब अगली स्टेज उसमें ऐड हुई है। तो झुर्रियाँ पड़ने के बाद शरीर कंब रहा है, कांपने लगता है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बाल सफेद हुए हैं, जिंदगी का लास्ट एपिसोड चल रहा है। तो एक दिन फिर इसने भी खत्म होना है ना। तो 9 स्टेजेस जो थी वो 10वें में आके सब की सब खत्म हो जाती हैं, स्वा बन जाती है। 10वें तद्दा हुआ स्वा। तो 10 स्टेजेस में 10वें में पहुंच के 9 की 9 स्टेजेस का अंत हो जाता है इंसान के साथ। बस 10 स्टेजेस खत्म हो गई, 10 में आके पूरा हो गया, वो खत्म हो गया। गए सगीत पुकारी था।
तो उसके जो साथी जब वो स्वा हो गया तो छोड़ने वाले शमशान भूमि में छोड़ आएंगे, दबाने वाले मिट्टी में आपको दबा के वापस आ जाएंगे, रोएंगे थोड़ी देर, फिर आपको भूल जाएंगे कि आप कौन थे। कुछ देर याद रहेगी, पर वो याद समा सब याद मिटा देता है। गाए गीत पुकारी भाव। उड़या हंस दसाए रहा। तो जब शरीर मिट्टी हो गया, शरीर को मिट्टी में दबा दिया गया, तो वो भी मिट्टी हो गया। तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, आपकी चेतना तो वो तो कभी खत्म हो नहीं सकती। वो तो एक हंस है, तो उड़ गया। वो उड़ गया, पता नहीं कौन से रास्ते उड़ा, कहाँ गया, किसी को नहीं पता होता। तो उड़या हंस दसाए रहा। कौन से रास्ते से वो जा रहा है हंस, कौन सी दुनिया में वो प्रवेश करेगा, कुछ नहीं पता। उड़या हंस दसाए रहा। आया गया मुआ नाव, कि वो आया 9 स्टेजेस से गुजरा, 10वें में आके स्वा हो गया। तो आखिर उसका नाम जो था वो भी मिट गया। आया गया मुआ नाव, पिछे पत्तल सद्दा काओ, पिछे पत्तल सद्दा काओ। तो आपके रिश्तेदार क्या करेंगे, सके संबंधी जो बहुत क्लोज वाले, दूर वाले नहीं, दूर वालों को तो परवाह नहीं होती, वो एक का दिखावा करने को आ सकते हैं, पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है वो क्या करेंगे, पत्ते लेंगे, लीव्स लेंगे, बर्ड्स को कहेंगे आ जाओ, ये दाना खा जो, ये जो रखा है, ताकि जो हंस चला गया उसकी तृप्ति हो जाए, शांत हो जाए। तो पता नहीं ये कर्मकांड पे उसको, उस हंस को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, पर वो आपके रिश्तेदार जो बहुत क्लोज हैं आपके, वो ये करेंगे। नानक मनमुख अंध प्यार। तो आखिर में गुरु नानक देव जी इस शब्द को समअप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान आके चला जाता है और इतने सारे प्यार के बंधन में जकड़ा हुआ, तो असल में अपने आप को पहचान नहीं पाता, मैं कौन हूँ। वो पहचान नहीं पाता, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बाज गुरु डूबा संसार, क्योंकि उसको बताने वाला, उसको राह पाने वाला यदि कोई नहीं होगा तो ये संसार डूब जाएगा। बाज गुरु डूबा संसार। तो गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं, आओ बैठे बैठे लंबी सांस लें। आओ पुकारें, अपने आप से क्वेश्चंस करें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बता दो मुझे, बता दो मुझे मैं कौन हूँ। प्लीज मुझे बताओ मैं कौन हूँ। मैं जानने को इच्छुक हूँ, मैं जानने को इच्छुक हूँ, मैं कौन हूँ।
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बता दो। बस इसी याद में 5 मिनट इस याद में रहना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं इस शरीर के अंदर कहाँ हूँ, टांगों में, बाहों में, पेट में, हृदय में, दिल में, लंग्स में, फेस में, हेड में, कहाँ पे हूँ मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस शरीर के किस हिस्से में हूँ, इस शरीर के किस हिस्से में मैं हूँ। हे वाहिगुरु, हे सतनाम, हे वाहिगुरु, हे सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, हमें बता दो प्लीज मैं कहाँ हूँ। बस वाहिगुरु, 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 आंखें खोलो, धन्यवाद दो। गुरु नानक पातशाह, हे गुरु नानक देव जी महाराज, हे गुरु नानक देव जी महाराज, मेरी बाह पकड़ लेना, मेरी बाह न छोड़ना। हे गुरु नानक देव जी महाराज, मेरी बाह को पकड़ लो, मेरी बाह पकड़ लो। हे गुरु नानक देव जी महाराज, मेरी बाह पकड़ो।